नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने के मूड में हैं। बिहार में फिर से सरकार गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं, ये बात जेडीयू के दिन ब दिन बिगड़ रहे हालात बता रहे हैं, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गद्दारी कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, तब से उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है, चाहे चुनावों में हो या फिर साग को लेकर हो। इस बार बिहार की कुर्नी सीट पर उपचुनाव में जेडीयू को जोरदार झटका लगा, क्योंकि यहां बीजेपी ने जेडीयू को बड़ी हार देकर नीतीश कुमार को उनकी औकात याद दिला दी है। बीजेपी ने ही नहीं, बल्कि बिहार की जनता ने भी ये बता दिया है कि उनकी गद्दारी जनता को भी पसंद नहीं है, जिससे बिहार की सियासत पर कई सवाल सुलग रहे हैं। बिहार उपचुनाव से क्यों टूट गए नीतीश? क्या बिहार में फिर गिरेगी सरकार? क्या आरजेडी से गठबंधन तोड़कर भागेंगे नीतीश? क्या बीजेपी से गद्दारी नीतीश को पड़ी भारी? इन सवालों ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि हिमाचल, गुजरात के नतीजों से भी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे बिहार उपचुनाव की कुर्नी सीट के रहे हैं। ये एक ऐसी सीट थी जिसे जीतने के लिए विपक्ष के पूरे कुनबे ने भरपूर जोर लगाया। खुद नीतीश और तेजस्वी ने यहां प्रचार की कमान संभाली। कांग्रेस ने भी प्रचार में पूरा दम लगाया। बावजूद इसके जेडीयू को ना सिर्फ हार का मुंह देखना पड़ा, बल्कि कुर्नी विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार का महागठबंधन पूरी तरह से फेल हो गया। इस हार से अब नीतीश कुमार पूरी तरह टूट गए हैं, जिससे महागठबंधन में अंदरूनी कला शुरू हो गई है, जिससे इस उपचुनाव के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार के बाद नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। जेडीयू की इस हार से एक नया नाम, नया चेहरा ताकत बनकर उभर रहा है। वो है चिराग पासवान। सूत्रों की माने तो इस सीट पर चिराग पासवान ने जिस तरीके का प्रचार किया था, जो मेहनत की थी, युवाओं को जोश उनके साथ दिखाई दिया, उससे यह माना जा रहा है कि आगे महागठबंधन की हवा टाइट होने वाली है। इससे पहले तो नीतीश सरकार चिराग पासवान को हल्के में ले रही थी, मान रही थी कि चिराग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, विपक्ष फेल साबित होगा। इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन चिराग पासवान ने जेडीयू के गढ़ में उन्हें धूल चटाकर ये साबित कर दिया है, महागठबंधन अब फेल है। क्योंकि चिराग ने ना सिर्फ पासवान वोट अपने पाले में किए, बल्कि युवाओं का भी दिल जीत लिया। यानी कि अब 2024 में नीतीश तेजस्वी के आगे ना सिर्फ मोदी लहर खड़ी है, बल्कि चिराग पासवान भी नई चुनौती के साथ टक्कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेजस्वी यादव अपने आप को युवाओं का चेहरा बताते हैं, दावा करते हैं कि बिहार का युवा उनके साथ है। 10 लाख नौकरियों का लालच बार बार तेजस्वी की तरफ से युवाओं को दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुर्नी सीट पर युवाओं ने ही उनकी हेकड़ी निकाल दी और ये दिखा दिया कि अगर बिहार में लोगों को कोई युवा नेता चाहिए तो वो तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान को आप जानते ही हैं कि उनके पिता ने बिहार में किस तरीके की राजनीति की। यही वजह है कि वोटों पर उनकी अच्छी पकड़ है। अब उसी में अगर बीजेपी के साथ मिलकर ये वीआईपी पार्टी भी उतरेगी, तो सोचिए कि बिहार में ये जो महागठबंधन है उसका क्या हाल होगा। ये उपचुनाव साबित कर रहा है कि नीतीश और तेजस्वी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चालाकी के साथ तो इन लोगों ने सत्ता पा ली, लेकिन आगे जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए भी तैयार बैठी है। लेकिन खबरें ये भी हैं कि नीतीश कुमार इस हार के बाद आरजेडी से दूरी बना रहे हैं। कहीं उनका मन फिर से दल बदलने का तो नहीं है? क्या फिर से नीतीश कुमार सत्ता छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के साथ तो जाने की नहीं सोच रहे हैं? दरअसल लालू यादव की पार्टी ने कुर्नी हार का ठीकरा नीतीश कुमार के सर पर फोड़ दिया है। यहां तक कि कुर्नी से पार्टी के पूर्व विधायक अनिल सैनी ने नीतीश कुमार के सीएम पद से भी इस्तीफे की मांग कर ली है और तेजस्वी यादव को पद सौंपने की मांग की है। अब नीतीश इस्तीफा देंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि खुद प्रचार का जिम्मा संभालने के बाद भी नीतीश को ये हार क्यों मिली, इसके पीछे सियासी गणित क्या है। जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव ने यूं ही कुर्नी सीट जेडीयू को नहीं दी थी, इसके पीछे तेजस्वी की चालाकी थी। राजनीति में खुद को सेफ पोजीशन पर रखते हुए तेजस्वी ने अपने मुंह बोले चाचा के साथ खेल कर दिया।
ये बातें जोरों शोरों से बिहार की राजनीति में की जा रही हैं। ऐसा कर तेजस्वी यादव ने दुश्मन के बाद साथी बने चाचा नीतीश कुमार को परेशानी में डाल दिया है। कुर्नी प्रचार की कमान खुद नीतीश कुमार ने संभाली। तेजस्वी यादव ने तो बीमार पिता का हवाला दे दिया और कई बार पुरानी गलतियों के लिए माफी भी मांग ली। सिटिंग विधायक आरजेडी के अनिल सहनी हैं, लेकिन फर्जी ट्रेवल बिल के चक्कर में उनकी विधायकी चली गई। अनिल सहनी अयोग्य ठहराए गए तो नीतीश कुमार से ये कह दिया कि वो ही चुनाव लड़ लें। पार्टी ने नीतीश कैबिनेट में रहे मनोज कुशवाहा को उतार दिया, लेकिन यहां उनके उम्मीदवार का जो हाल हुआ उससे नीतीश कुमार की हालत खराब हो गई है। और तो और आरजेडी ने भी मौका लपकते हुए तुरंत पूरी हार का ठीकरा नीतीश पर फोड़ दिया। बीजेपी का साथ छोड़ने और महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले नीतीश कुमार के लिए ये पहला मौका था कि वो अपने आप को टेस्ट कर पाएं कि उन्होंने आरजेडी के साथ आकर सही किया या फिर नहीं। लेकिन ये फैसला शायद गलत साबित हुआ। वैसे तो चुनाव के पीछे हार जीत के कई फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि उम्मीदवारों को चयन से लेकर जाति और कई तरह के समीकरण, स्थानीय मुद्दे। लेकिन बात अगर कुर्नी उपचुनाव में हावी रहे मुद्दों की करें तो इस बार नीतीश कुमार शराबबंदी जैसे मुद्दों को लेकर घिरे। नकली शराबबंदी पर उनका काफी विरोध देखने को मिला। उनका विरोध इस बात को लेकर भी रहा कि शराबबंदी के बावजूद भी चारों ओर शराब का सेवन जारी है। सरकार ताड़ी पर भी पूर्व प्रतिबंध लगाने में तुली हुई थी। जो लोग ताड़ी का कारोबार करते हैं उन्होंने हाल ही में नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर आकर प्रदर्शन भी किया था। नीतीश कुमार के पुलिस ने उनके साथ जमकर बर्बरता भी की, जिससे नीतीश कुमार और भी ज्यादा लोगों के निशाने पर आते गए। प्रशासन के लोग शराबबंदी के नाम पर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कोर वोट कही जाने वाली महिलाओं ने तो उनकी सभा में आकर भी अपना विरोध दर्ज कराया, जिससे नीतीश कुमार की छवि बिहार में लगातार विलेन के रूप में उभर कर आती रही। इसका नतीजा उन्होंने कुर्नी सीट पर हुए उपचुनाव में देख भी लिया। कहने को नीतीश कुमार का महागठबंधन पिछड़ों, मुसलमानों, दलितों की राजनीति कर रहा था, लेकिन बीजेपी ने नीतीश के महागठबंधन में ही सेंधमारी कर दी, सारे वोट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया। इससे पहले नवंबर में गोपालगंज और मोकापा में उपचुनाव हुए थे, जहां दोनों सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला आरजेडी से था। बीजेपी ने आरजेडी को हराकर गोपालगंज सीट बरकरार रखी थी, जबकि आरजेडी ने मोकापा सीट जीती थी। तो बार बार मिल रही हार ये साबित कर रही है कि जनता महागठबंधन से खुश नहीं है, ना ही जंगल राज से। आने वाले वक्त में नीतीश के साथ तेजस्वी का हाल बुरा हो सकता है, लेकिन नीतीश के हालात ये बता रहे हैं कि जल्द ही बिहार में फिर से नीतीश खेला करने वाले हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।